हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 8 के विज्ञान का चैप्टर 5 जिसका नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण का ऑल वीवीआई एमसीक्यू अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या है। पहला हमारा क्वेश्चन है, अध्याय के आधार पर आप बताइए कि कक्षा 7 के विद्यार्थियों ने किस स्थल की यात्रा की थी। पहला ऑप्शन देख लो, भरतपुर अभयारण्य की। दूसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की। तीसरा है लोकचौ वन्य जंतु अभयारण्य की। और चौथा है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर अभयारण्य, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है, वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण है। पहला ऑप्शन है दवा नल। दूसरा ऑप्शन है भीषण सूखा। तीसरा ऑप्शन है घर कारखानों का निर्माण। और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, अर्थात दवा नल और भीषण सूखा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, वन्य जीवन के लिए संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा ऑप्शन है जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। तीसरा ऑप्शन है वन्य जंतु अभयारण्य। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र और वन्य जंतु अभयारण्य ये सभी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन है सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा ऑप्शन है पिपरिया अभयारण्य। तीसरा ऑप्शन है बोरी अभयारण्य। चौथा ऑप्शन है पंचमढ़ी अभयारण्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिपरिया अभयारण्य, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। पहला ऑप्शन है वन्य जंतु। दूसरा ऑप्शन है वृक्ष। तीसरा ऑप्शन है कल कारखाने। चौथा ऑप्शन है वनोन्मूलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृक्ष जो है मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, डैश की जीव विविधता अनूठी है। पहला ऑप्शन है चंडीगढ़ की। दूसरा ऑप्शन है जयपुर की। तीसरा ऑप्शन है पंचमढ़ी की। चौथा ऑप्शन है कोलकाता की। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचमढ़ी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का विशेष क्षेत्र स्पीसीज है। पहला ऑप्शन है अर्जुन। दूसरा ऑप्शन है जंगली आम। तीसरा ऑप्शन है सागौन। चौथा ऑप्शन है सिल्वर फर्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगली आम, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वन्य जंतु संकटापन्न है। पहला ऑप्शन है काला हिरन। दूसरा ऑप्शन है सुनहरी बिल्ली। तीसरा ऑप्शन है हाथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात सुनहरी बिल्ली, काली हिरन और हाथी ये तीनों जो है संकटापन्न जंतु है। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, सागौन का दूसरा नाम है। पहला ऑप्शन है टीक। दूसरा ऑप्शन है साल। तीसरा ऑप्शन है चीर। चौथा ऑप्शन है देवदार। इसका राइट आंसर हो जाएगा टीक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का प्राणी जात नहीं है। पहला ऑप्शन है नीलगाय। दूसरा ऑप्शन है चिंकारा। तीसरा ऑप्शन है भालू। चौथा ऑप्शन है चीतल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भालू, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का वनस्पति जात है। पहला ऑप्शन है साल। दूसरा ऑप्शन है सागौन। तीसरा ऑप्शन है सिल्वर फर्न। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, साल, सागौन और सिल्वर फर्न। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कागज का कितना बार पुनः चक्रण संभव है। पहला ऑप्शन है 5 से 7 बार। दूसरा ऑप्शन है 8 से 10 बार। तीसरा ऑप्शन है 7 से 13 बार। और चौथा ऑप्शन है 2 से 3 बार। 7 से 13 नहीं, 11 से 13 बार, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 7 बार, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, 17 पूर्ण रूपेण विकसित वृक्षों से कितना कागज बनाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है 1 टन। दूसरा ऑप्शन है 1.5 टन। दूसरा ऑप्शन 1.5 टन। तीसरा ऑप्शन है 2 टन।
और चौथा ऑप्शन है 2.5 टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 टन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, डैश भारत का प्रथम आरक्षित वन है। पहला ऑप्शन है नीलगिरी, दूसरा ऑप्शन है नंदा देवी, तीसरा ऑप्शन है सतपुरा, चौथा ऑप्शन है मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुरा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान में किस जंतु की संख्या में वृद्धि हुई है। पहला ऑप्शन है बाघ, पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा ऑप्शन है बाघ, तीसरा ऑप्शन है बारहसिंगा, चौथा ऑप्शन है जंगली भैंस। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा बाघ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पक्षी प्रवास करते हैं डैश से बचने के लिए। पहला ऑप्शन है गर्मी, दूसरा ऑप्शन है बरसात, तीसरा ऑप्शन है शीत, चौथा ऑप्शन है शोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीत। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधों और जंतुओं कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है जंगल में, दूसरा ऑप्शन है पानी में, तीसरा ऑप्शन है आकाश में, चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, जंगल और पानी दोनों में पाए जाते हैं। उसके बाद अगला 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, वनोन्मूलन से क्या क्या होता है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी पर ताप वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात पृथ्वी पर ताप में वृद्धि होती है और प्रदूषण के स्तर भी बढ़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाघ परियोजना को कब लागू किया गया। पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1973 को, दूसरा ऑप्शन है 30 जनवरी 1973 को, और तीसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1973 में, और चौथा ऑप्शन है 13 अप्रैल 1973 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1973 में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, संरक्षण का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है सुरक्षा, तीसरा ऑप्शन है सहायता, और चौथा ऑप्शन है सावधानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षण, अर्थात रक्षा करना है, सुरक्षा भी हो सकता है, रक्षण में मारना है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है कृषि करना, दूसरा ऑप्शन है घरों और कारखानों का निर्माण, तीसरा है लकड़ी का उपयोग, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, घर बनाने में भी, कृषि करने में भी, और घरों में कारखानों के रूप में भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर का क्वेश्चन है, सरकार सुरक्षा और संरक्षण के लिए क्या बनाती है। पहला ऑप्शन है नियम, दूसरा ऑप्शन है विधियां, तीसरा ऑप्शन है नीतियां, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, नियम विधि और नीतियां तीनों बनाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के जिस भाग पर सजीव पाए जाते हैं उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है जैव मंडल, दूसरा ऑप्शन है वायुमंडल, तीसरा ऑप्शन है जलमंडल, चौथा ऑप्शन है स्थल मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव मंडल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, वनोन्मूलन किसके लिए बड़ा खतरा है। पहला ऑप्शन है पौधों, दूसरा ऑप्शन है जीवों, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, पौधों और जीव दोनों के लिए खतरा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर का क्वेश्चन, वनोन्मूलन से वायुमंडल में किसका स्तर बढ़ता है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन का, तीसरा ऑप्शन है प्रदूषण का, चौथा ऑप्शन है ताप का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला 26 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन है कम पेड़ पौधे, दूसरा ऑप्शन है कम जीव, तीसरा ऑप्शन है कम जंतु, और चौथा ऑप्शन है इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम पेड़ पौधे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, जल चक्र के संतुलन बिगड़ने में क्या होता है। जल चक्र के संतुलन बिगड़ने से क्या होता है। पहला ऑप्शन वर्षा में कमी, दूसरा सूखा, तीसरा है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, वर्षा में कमी होती है और सूखा भी होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 28 नंबर का क्वेश्चन,
कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कहाँ बढ़ जाता है? पहला ऑप्शन है आकाश, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी, तीसरा ऑप्शन है जल, चौथा ऑप्शन जो है वो है वायुमंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधों को भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को भोजन बनाने में सहायता करता है, मतलब इसकी जरूरी होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर का। वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है पुनर्रोपण, दूसरा ऑप्शन है वनोन्मूलन, तीसरा ऑप्शन है वन्य प्राणी अभ्यारण्य, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वनोन्मूलन। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जंतु किनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है वन्य प्राणी, दूसरा ऑप्शन है पालतू जंतु, तीसरा ऑप्शन है संकटापन जंतु, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा संकटापन जंतु, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का। जैव विविधता का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है पौधों, दूसरा ऑप्शन है जंतु, तीसरा ऑप्शन है सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, पौधों, जंतु और सूक्ष्म जीव की प्रजातियां। उसके बाद अगला 33 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पौधे और जंतुओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? पहला ऑप्शन है वन्य जंतु अभ्यारण्य, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, तीसरा ऑप्शन है जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र तीनों होगा। ठीक है। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रथम आरक्षित क्षेत्र या वन कौन सा है? पहला ऑप्शन है नीलगिरी, दूसरा ऑप्शन नंदा देवी, तीसरा ऑप्शन सतपुरा, चौथा ऑप्शन है मेघालय। तो इसका राइट आंसर बताए थे, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, क्या बोलते हैं, सतपुरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर का क्वेश्चन, देखो क्या है। निम्न में से राष्ट्रीय उद्यान में किसका संरक्षण होता है? पहला ऑप्शन है वनस्पति जात का, दूसरा ऑप्शन है प्राणी जात का, तीसरा ऑप्शन है ऐतिहासिक वस्तुओं का, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, वनस्पति जात भी, प्राणी जात भी और ऐतिहासिक वस्तुओं का भी संरक्षण होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। वह विशाल आरक्षित क्षेत्र जहां पर्यावरण के संपूर्ण संगठक का संरक्षण होते हैं उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अभ्यारण्य, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन है आरक्षित क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है जैव मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक टन कागज प्राप्त करने के लिए कितने वृक्षों को काटा जाता है? पहला ऑप्शन है 18 वृक्षों, दूसरा ऑप्शन है 16 वृक्षों को, तीसरा ऑप्शन है 17 वृक्षों को और चौथा ऑप्शन है 15 वृक्षों को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर का। भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 19, तीसरा ऑप्शन है 15, चौथा ऑप्शन है 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का क्वेश्चन। वनोन्मूलन का कारण है? पहला ऑप्शन है भवन निर्माण, दूसरा ऑप्शन है कागज उद्योग, तीसरा ऑप्शन है सड़क निर्माण और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, उपयुक्त सभी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्थानिक स्पीसीज के स्थानीय स्पीसीज के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन देख लो यहाँ पे, एकमात्र रूप से एक विशिष्टकृत पर्यावास पाई जाती है। हाँ यही होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकमात्र रूप से एक विशिष्टीकृत पर्यावास में पाई जाती है, ये संदर्भ मतलब जो है सही है, ये कथन सही है। उसके बाद अगला 41 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए निम्नलिखित में कौन सी विशिष्टता सी है? तो पहला ऑप्शन है यह प्राणियों के लिए एक कृत्रिम रूप से बनाया गया एक रक्षित क्षेत्र है, नहीं ये, हाँ ये प्राणियों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक रक्षित क्षेत्र है, हाँ ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला 42 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। प्राकृतिक आवास का वन प्राणी संरक्षण किया जाता है? पहला ऑप्शन है अभ्यारण्य, दूसरा ऑप्शन है
राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन है जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, डैश भौम जल स्तर के निम्नीकरण का कारण है। पहला ऑप्शन है वृक्षारोपण, दूसरा ऑप्शन है वनोन्मूलन, तीसरा है दावानल और चौथा ऑप्शन है घर कारखानों का निर्माण। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा वनोन्मूलन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। के बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व उष्मन के लिए उत्तरदायी गैस है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी CO2। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है। पहला ऑप्शन है पुनःचक्रण, दूसरा ऑप्शन है मरुस्थलीकरण, तीसरा है जंतु संरक्षण, चौथा है पुनर्रोपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्रोपण, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, ठीक है, सी की जगह पे डी होगा, पुनर्रोपण, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 का, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या है। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 55, तीसरा ऑप्शन है 77 और चौथा ऑप्शन है 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 भारत में राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर का क्वेश्चन, विश्व उष्मन के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी। तो अभी तुरंत बताएं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जंगली भैंस एक संकटापन्न स्पीसीज है क्योंकि इसकी संख्या घटती जा रही है। दूसरा ऑप्शन है यह विलुप्त हो चुका है, तीसरा ऑप्शन है यह केवल एक विशेष क्षेत्र में ही पाया जाता है और चौथा इसे चोरी छिपे मारने पर सख्ती से रोक लगा दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे चोरी छिपे मारने पर सख्ती से रोक लगा दी गई है। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मरुस्थलीकरण के कारण निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हो सकता है। पहला ऑप्शन है वातावरण के तापमान में कमी होना, दूसरा ऑप्शन है मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है अधिक बाढ़ आने की संभावना, चौथा ऑप्शन है उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदल जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदल जाना। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है अभयारण्य, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन है चिड़ियाघर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभयारण्य, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का, भारत में कुल अभयारण्यों की संख्या है। पहला ऑप्शन है 420, दूसरा ऑप्शन है 421, तीसरा ऑप्शन है 425, चौथा ऑप्शन है 426। इसका राइट आंसर हो जाएगा 426, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो हमारा चैप्टर था क्लास 8 का विज्ञान, इसमें हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व किए, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। इसमें जितने भी MCQ बनते हैं सभी MCQ को जो है हम लोग देखे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।